नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फोन टैपिंग मामले में बीआरएस लीडर केटीआर से 7 घंटों से ज्यादा पूछताछ। कांग्रेस की कहानियों पर किरदार कशी न करें, मीडिया से केटीआर की अपील। मीडिया बेबुनियाद खबरें नश्र न करने, हरीश राव का इंतबाह। हरीश राव और केटीआर को आखिर क्यों बुलाया गया, वजाहत होनी चाहिए, बी संजय का मुतालबा। कविता का फोन क्यों टैप किया गया, कांग्रेस ने किया केटीआर से सवाल। आईन के मुताबिक जांच की जा रही है। फोन टैपिंग मामले में केटीआर को एहतसाब करना चाहिए। कविता की फोन टैपिंग पर केटीआर खामोश क्यों, महेश कुमार गौड़ का सवाल। और कोकटपल्ली के गोपाल नगर में पार्क की अराजी पर गैरमजाज कब्जे को हाइड्रा ने किया बर्खास्त। 3,300 स्क्वायर यार्ड अराजी की बाजियाबी। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज। 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फोन टैपिंग के मामले में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से जुमे के दिन खुसूसी तहकीकाती टीम सिट ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में तकरीबन 7 घंटों से ज्यादा पूछताछ की है।
केटीआर को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन तलब किया गया था और तकरीबन 6:30 बजे वो पुलिस स्टेशन से बाहर आए। इससे पहले केटीआर अपनी क़यामगाह से हरीश राव के हमरा तेलंगाना भवन पहुंचे और फिर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन आए। केटीआर की क़यामगाह से तेलंगाना भवन और जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन तक बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना और कारकुनों की कसीर तादाद देखी गई। बीआरएस पार्टी के कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की गई। पुलिस ने बाद में उन्हें तहवील में लेकर मुंतशिर किया। वाज़ेह है कि 3 दिन पहले बीआरएस के ही सीनियर लीडर व साबिक वजीर टी हरीश राव से खुसूसी टीम ने तकरीबन 7 घंटों तक फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ की थी। फोन टैपिंग मामले में मार्च 2024 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में एसआईबी के साबिक चीफ प्रभाकर राव के अलावा दूसरे ओहदेदार प्रणीत राव, भुजंगा राव, तिरुपतन्ना राधाकृष्णा और श्रवण कुमार राव भी शामिल हैं। इस केस के सिलसिले में जो मुतासरीन और गवाह बताए गए हैं उनमें नवीन राव, जयपाल यादव, लिंगैया, बी संजय, ई राजेंद्र और रघु नंदन राव शामिल हैं। पूछताछ के बाद तेलंगाना भवन पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने मीडिया से अपील की कि हमारी किरदार कशी न की जाए, कांग्रेस की स्क्रिप्ट और कांग्रेस की कहानियों के जाल में न आए और किसी की किरदार कशी न करें। हमारा भी खानदान है। మీరు అంటా ఉన్నారు, పేపర్లు రాస్తా ఉన్నాయి, కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు మరి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. కొంతమంది చాలా నా మాట అనడానికి నాకే సిగ్గుంది. కొంతమంది హీరోయిన్లను వీళ్ళేదో ట్యాప్ చేసి బెదిరించి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఏదైతే అడ్డగోలు వ్యాఖ్యానాలు రాసినారో ఇది వాస్తవమా, వాస్తవం అయితే నా ముందు పెట్టండి, చెప్పండి ఎవరికి అట్లా జరిగింది దయచేసి చెప్పండి అని చెప్పాను. అనగానే అక్కడున్న అధికారి గారు లేదండి అది కరెక్ట్ కాదు, మేము ఆల్రెడీ మీడియాకి చెప్పాం కదా అన్నారు. నేను అన్నది ఏంటంటే అయ్యా మరి మీరు కరెక్ట్ కాదు అని మీరు చెప్పిందేమో ఎక్కడో ఇంతంత వస్తుంది, మరి ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ఇన్ని రోజులు నడిపిన కథనాలకు ఎవరు బాధ్యులు? మా కుటుంబాలకు, మాకు కలిగిన క్షోభకు, మా వ్యక్తిత్వ హననానికి ఎవరు బాధ్యులు? ఈ లీకులు మీరు నిరోధించలేరని అడిగిన. ముందుగా మీడియాకి నేను ఒక అపీల్ చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం లీకు వీరుల ప్రభుత్వం, వీళ్ళు కేవలం లీకుల మీద ఆధారపడి నడిచే ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చే అడ్డగోలు లీకులను దయచేసి మీడియా కూడా మీరు ఇష్టానుసారంగా ప్రచురించకండి. దానిలో వాస్తవం ఎంత అవాస్తవం ఎంత ఒకసారి దయచేసి చెక్ చేసుకోండి అని చెప్పి నా ప్రార్థన. इससे पहले बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के टी रमाराव ने फोन टैपिंग मामले में खुसूसी टीम की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए तलब किए जाने पर मीडिया से तफसीली बातचीत की। केटीआर ने कहा वो उस सरजमीन की कसम खाते हैं जहां वो पैदा हुए और जिसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद की। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। केटीआर ने कहा गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत मुसलसल उनकी किरदार कशी के लिए साजिश करती रही। उनसे और उनके अफराद ख़ानदान से मंसूब मनगढ़ंत कहानियाँ पेश की गईं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उनसे मुतालिक ड्रग्स के इस्तेमाल, एक फिल्म अदारा के साथ उनके ताल्लुकात का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। केटीआर ने कहा कि 2015 में जब तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत थी, हमने एक शख्स को हमारे रुकन असम्बली को 50 लाख रुपए में खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जिस चोर को हमने पकड़ा वो बदकिस्मती से आज रियासत का वजीर आला है। जिस तेलंगाना को हमने तहरीक के जरिए हासिल किया और आज उस तेलंगाना को एक पत्थर की तरह पागल के हाथ में थमा दिया गया। सीएलपी में टीपीसीसी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए बीआरएस और केटीआर पर तनकीद की। उन्होंने कहा केटीआर का यह कहना कि उनकी ज़ाती किरदार कशी की जा रही है मज़ाक का कैस है, क्योंकि आइन के मुताबिक जांच जारी है। अगर सियासी इंतकाम का इरादा होता तो इख्तियार में आते ही कार्रवाई की जाती। महेश कुमार गौड़ ने कहा फोन टैपिंग के मामले पर केटीआर को खुद का एहतसाब करना चाहिए। 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू सुनना शख्सी आज़ादी की सरही खिलाफ वर्जी है। उन्होंने केटीआर के बयानात को बेमानी करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस और केसीआर खानदान ने इख्तियार के दौरान लूटमार की और फोन टैपिंग का मामला इंतहाई संगीन है, जिसे तहरीक के मुकदमा से जोड़ना दुरुस्त नहीं। उन्होंने सवाल किया कि केटीआर अपनी बहन कविता के फोन टैपिंग पर खामोश क्यों हैं। कविता के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा अगर वो सच बोल रही हैं तो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सिर्फ 3 माह में 547 फोन टैप किए गए, हत्या के उनके एक दोस्त का भी फोन की निगरानी की गई।
महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि फ़ोन टैपिंग सिर्फ कौमी सलामती को खतरा पहुंचाने वाली ताकतों पर की जानी चाहिए, ना कि सियासी मुखालिफिन पर। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल बालमुरी वेंकट ने सीएलपी मीडिया सेंटर में सहाफियों से बात करते हुए बीआरएस क़यादत पर शदीद इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में इख्तिदार का खुल्लम खुल्ला गलत इस्तेमाल किया गया और फ़ोन टैपिंग के मामले में केटीआर ने खुद एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग सिर्फ मुल्क दुश्मन ताकतों और दहशतगर्दों के खिलाफ कानूनी इजाज़त की बात की जाती है, लेकिन बीआरएस के दौर में आम शहरियों, मियाँ बीवी, फिल्मी अदाकारों और अवामी नुमाइंदों के फ़ोन टैप किए गए शर्मनाक है। बालमुरी वेंकट ने इल्ज़ाम लगा कि केटीआर और हरीश राव अफसरान को धमका रहे हैं और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई गलती नहीं की तो बच्चों पर कसम खाकर कहें कि फ़ोन टैपिंग नहीं की गई। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग से लोगों को शदीद ज़हनी अजियत पहुंचती है। माजी में कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला रामकृष्ण हेगड़े को इसी तरह के मामले में ओहदा छोड़ना पड़ा था। एमएलसी ने मुतालबा किया कि फ़ोन टैपिंग के केस में केटीआर और हरीश राव को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस पार्टी के कॉर लीडर ए दयाकर ने केटीआर से सवाल किया कि जब गैर मुतल्लका अफराद की फ़ोन टैपिंग को गैर कानूनी बताया जा रहा है तो कविता का फ़ोन क्यों टैप किया गया। उनका यह भी कहना था कि केटीआर वजाहत करेंगे कविता के शौहर का भी फ़ोन क्यों टैप किया गया। कांग्रेस लीडर ने एबीएन चैनल पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की मजम्मत करते हुए कहा, नायब वज़ीर आला की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने निचली सतह से जीतोजहद करते हुए आज अपना मुकाम बनाया है। इस दौरान बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर बी संजय ने कहा, केटीआर को खुसूसी टीम ने आखिर किस लिए समन जारी करते हुए तलब किया है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरीश राव को आखिर किस लिए बुलाया गया, क्या उनका फ़ोन टैप किया गया या फिर उन्होंने किसी का फ़ोन टैप करवाया था। बी संजय का कहना था कि कविता ने खुद भी कहा था कि उनका फ़ोन टैप किया गया है। संजय ने यह भी कहा कि केसीआर के दौर इख्तियार में सिरसिल्ला फ़ोन टैपिंग का अहम मरकज़ था। फ़ोन टैपिंग के जरिए करोड़ों रुपए का कारोबार किया गया। बी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया, आखिर कांग्रेस हुकूमत के 6 वादों का क्या हुआ। रियासत के अवाम को वादों का झांसा देकर धोखा दिया गया। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने बाज़ पुलिस ओहदेदारों को निशाना बनाते हुए कहा, जो ओहदेदार रिटायरमेंट के करीब हैं, एसआईटी बनाकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश राव ने खबरदार किया कि हम ऐसे ओहदेदारों को याद रखेंगे जो जानबूझकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत और कमिश्नर पुलिस के इशारों पर काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद हम उन्हें वापस लाएंगे, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना चले जाएं। हरीश राव ने कहा कि एसआईटी अब स्क्रिप्टेड इन्वेस्टिगेशन टीम में तब्दील हो चुकी है। तहकीकात के नाम पर मीडिया को झूठी खबरें लीक की जा रही हैं। मीडिया को गैर ज़रूरी या झूठी खबरों को नश्र नहीं करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जो तहकीकात अंदर होती हैं उसे बाहर कौन लीक कर रहा है। हरीश राव ने कहा कि जब उनसे भी ये पूछताछ हो रही थी, वो खबरें भी मीडिया को लीक की गईं। उन्होंने खबरदार किया कि मीडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबुनियाद खबरों का इफ्शा करने वालों के खिलाफ हद तक इज्जत का केस नहीं दर्ज करा सकते। रियासती वजीर इमारात शवारे और सिनेमाटोग्राफी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत वाज़े विजन तेलंगाना राइजिंग 2047 के साथ आगे बढ़ रही है। 2047 तक रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। वो हैदराबाद के हाईटेक्स में मुनक़िदा एसटेक हैदराबाद 2026 के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। रियासती वजीर ने बताया कि भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िदा ग्लोबल समिट के जरिए 5.75 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि रीजनल रिंग रोड एक गेम चेंजर साबित होगा और आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड तक 39 रेडियल सड़कें तामीर की जा रही हैं। आईटी, फार्मा और एआई जैसे शोबों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हैदराबाद सरमाकारी के लिए बेहतरीन मरकज़ बन चुका है। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत अर्बन और रूरल इलाकों में एक साथ तरक्की, रोजगार के मौके, सस्ती रिहाइश और पोल्यूशन फ्री सिटी के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि एसटेक जैसे प्रोग्राम मुस्तक़बिल की तामीर में
अहम रोल अदा करेंगे। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने खैरताबाद असेंबली हल्के के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 एनबीटी नगर में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए नए मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, सरकारी मुशीर के केशव राव और दीगर अवामी नुमाइंदे ओहदेदार बड़ी तादाद में खवातीन शरीक थीं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, शहर के कीमती इलाके में इस तरह के मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल की तामीर आसान नहीं थी। ये हाल मुकामी बस्ती के अवाम के लिए शादी ब्याह, खवातीन तंजीमों के इजलास, सरकारी प्रोग्रामों और तलबा के तालीमी प्रोग्रामों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। रियासती वजीर ने कहा कि 10 साला अवामी खिदमत के दौरान मेयर विजयलक्ष्मी की एक काविश उनके सियासी सफर की एक यादगार बनेगी। उन्होंने बताया कि अवामी हुकूमत के तहत राशन कार्ड की फराहमी, 100% बारी चावल की तकसीम, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, खवातीन को आरटीसी बसों में मुसफर और बगैर सूद खर्च से दिए जा रहे हैं। हुकूमत का मकसद खवातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाना और 1 करोड़ खवातीन को खुशहाल बनाना है। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने पार्टी दफ्तर में मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। कविता ने बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब लिखते हुए अंडमान निकोबार जज़ायर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मौसूम करने की दरख्वास्त की गई है। कविता ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी इस सिलसिले में मुतालबा कर रहा है और जागृति तंजीम उसकी हिमायत करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानी नौजवानों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक बड़े घर में पैदा होने के बावजूद नेताजी ने मुल्क की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया और आज़ाद हिंद फौज की तश्कील की। कविता ने कहा, तमाम लीडर्स को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल बनाना चाहिए। बीआरएस की रुकन असम्बली व साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत पंचायत इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सियासी इंतखाम के तौर पर एसआईटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात से पहले बीआरएस को हरासा करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस देना अगर हरासानी है तो केटीआर को नोटिस देना भी हरासानी है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, 2 साल कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिर्फ मुकदमात और तहकीकात के नाम पर वक्त ज़ाया किया जा रहा है। केसीआर को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ई फार्मूला रेस केस में केटीआर को कसूरवार साबित करने की साजिश की जा रही है। मुत्तहदा जिले महबूबनगर के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई जिले के हवाले से कई एक फलाही स्कीमों का ऐलान किया था। ताहम जहां अक़लियतों की बात आती है, किसी न किसी वजह से ये फलाही स्कीमें अब तक नहीं पहुंच पाई। उसकी ताज़ा मिसाल जिले में माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तहक अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का मामला। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल का ताल्लुक भी ज़िले महबूबनगर से है, लेकिन कॉरपोरेशन की सुसरफी, बेअमली और हुकूमत की बेएतनाई की वजह से अक़लियती ख़वातीन में तकसीम की गर्ज से रखे गए 600 सिलाई मशीनें मुस्तकीन को नहीं दिए गए। वज़ीर आला के दौरे के मौके पर इनकी मौजूदगी में मुनक़्क़दा तकरीब में चंद अक़लियती ख़वातीन को सिलाई मशीनें हवाले की गईं, लेकिन उसके बाद कई महीने गुजर चुके हैं। तकसीम के लिए लाए गए मशीनें किसी न किसी बहाने मुस्तकीन को नहीं दिए जा रहे हैं। बीआरएस की हुकूमत में 2022-23 में मंजूरा इन सिलाई मशीनों की तकसीम को रियासती असम्बली के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सबब रोक दिया गया था। कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल भी मुकम्मल कर लिए, लेकिन तमाम मुस्तकीन को यह हवाले नहीं किए गए। मुस्तकीन इन सिलाई मशीनों के लिए हर दिन दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। छब्बीस जनवरी को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होने वाली यौम जमहूरिया की परेड के सिलसिले में 3 पुलिस स्टेशन हदूद में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और छोटे तैयारों की परवास पर पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में महकमे पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि बेगमपेट, मार्केट और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और छोटे तैयारों की परवास पर पाबंदी रहेगी। सदर मजलिस पैरिस ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। इससे 21 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया।
चेक्स की जुमला मालियत ज़ायदस 21,02,000 रुपये बताई जाती है। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक मोहम्मद नगर किले गोलकुंडा मंडल से बताया गया है। इस मौके पर तहसीलदार गोलकुंडा और उनके स्टाफ के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का याखुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने मस्जिद इब्राहिम में नमाज जुमा अदा करते हुए मुसल्लियों और मुकामी अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने मसाइल की समाअत करते हुए उनकी पर वक्त यकसुई का तयक़ुन दिया। जाफर हुसैन मेराद ने जवाहर नगर मादाना पेट के पास तकरीबन 1,71,00,000 रुपए के नाले के काम का मुआयना किया। इस प्रोजेक्ट की तकमील से मुकामी अवाम को काफ़ी राहत मिलेगी। रुकन असम्बली ने 52 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर की जा रही सीसी रोड के काम का भी मुआयना किया। इस मौके पर कुरमागुड़े के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मगलपुरा कमान से पानी की टांकी तक तामीर की जाने वाली VDCC रोड के तामीरी काम का मुआयना किया, जो CDF फंड से 50 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली चारमीनार में मुख्तलिफ तरक्याती काम किए गए हैं। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन बरखी के केबल का काम भी जल्द किया जाएगा। इसके लिए टेंडर्स भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मज़कूरा सड़क 1 हफ्ते के बाद काबिले इस्तेमाल हो जाएगी। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इलाके शासीपुरम में रोड ओवरब्रिज का तफसीली मुआयना किया। दौरे में उनके हमरा GHMC के मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों को उन्होंने कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर GHMC के अहदेदारा DE सुनीता, AE अशरफ असरा, मैनेजर वाटर वर्क्स SI अलोकनाथ, AE प्रसाद के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सेक्रेटरी महकमा खिदमत बहबूद बी शफुल्ला के हमरा तिमरीज में गर्ल्स कॉलेज नामपल्ली का दौरा करते हुए कामों की पेशरफ का तफसीली मुआयना किया। दौरे में उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि कॉलेज के तामीराती काम गुज़िश्ता 2 महीनों से रुके हुए हैं। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर अपनी बरहमी का इज़हार किया और कामों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन भी मौजूद थे। मलकपेट RTA दफ्तर में सर्वर के डाउन होने से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अवाम ने बताया कि काफ़ी देर से कतार में खड़े हैं, लेकिन सर्वर के डाउन होने से उनके काम नहीं हो पाए। दफ्तर के पास गाड़ियों की बड़ी कतार देखी गई। RTA से रुजू होने वाले अफराद ने दफ्तर में दरमियानी अफराद के रोल की भी शिकायत की। मुकामी ऑफिसर्स ने सर्वर में तकनीकी खराबी से मुताल्लिक़ कहा कि इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। मुसरमबाग की RTO ऑफिस यहाँ पर क्वार्टर्स में आ चुकी है और ये बात किसी को भी इत्तला नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इसको सबको बताइए कि यहाँ पर RTO ऑफिस है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। कोई लोग आ रहे हैं लाइसेंस बनाने या रजिस्ट्रेशन करने या पानी की, और ना कोई गाड़ियाँ पार्किंग करने की। थोड़ा गुजारिश है कि हुकूमत से ये चीज़ पे संजीदगी करके थोड़ा नोट करिए। यह मलकपेट RTA ईस्ट जोन में मैं सुबह 10:30 से आया, सर्वर डाउन है बोल रही। मैं जब से लाइन में ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पे खाली एजेंटों का और अंदर वालों का काम चल रहा। सो ये पब्लिक को रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना कुछ पब्लिक का काम हो रहा। सुबह 10:30 से अब टाइम क्या हो रहा, सर्वर डाउन है बोल रही। 12-20 हो रही, थोड़ी देर आ रहा, 2-4 फोटो खींच रही, फिर चल जा रहा। पब्लिक लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर ले रही है। यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, ना कोई देखने करने वाला है। यहाँ पे से ट्रांसफ़र हुआ मलकपेट ऑफिस, इधर आया। यहाँ पे आदमियों को चक्कर हो, बोलो विजिलेंस वालों को भेजो, मालूम होता एंटी करप्शन ब्यूरो विजिलेंस, किसका आधार कार्ड है, कौन आ रहा, कौन काम कर रहा है, क्या हो रहा, पूरा मालूम होता। एक पुलिस वाला गेट पे रहना, आधार कार्ड देखना, आदमी को छोड़ना, हर चीज़ करना जब मालूम होता।
कुल हिंद सनती नुमाइश में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तैयार किए गए दस्तकारी की मसनूआत बेमिसाल होती हैं। बहुत से ख़रीदारों में इसकी तलब कुछ ज़्यादा ही होती है। हैंडीक्राफ्ट की मसनूआत बड़ी नाजुक और दिलकश होती हैं, जिसे नुमाइश देखने वाले बड़े शौक़ से ख़रीदा करते हैं। नुमाइश देखने वालों की तवज्जो कपड़ों और खेल खिलौनों की हद तक ही मरकूज़ नहीं होती, वो नई ईजाद की हुई अशिया का भी जायज़ा लेते और ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा के कामकाज में आसानी और सहूलत पैदा हो। जैसे जैसे नुमाइश अपनी आबोताब को पहुँच रही है, कल्चरल प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में एक नया गायकी का प्रोग्राम नुमाइश सुपरस्टार भी शुरू हुआ, जिसके लिए हैदराबाद और सारे तेलंगाना के फनकारों का इंतखाब हो रहा है। इसमें उर्दू, हिंदी और तेलुगु ज़बान के गाने पेश किए जाएंगे। नुमाइश में मुख्तलिफ जेलों में कैदियों के तैयार की हुई अशिया भी फ़रोख्त की जाती हैं। इसके लिए एक स्टॉल कायम किया गया है। जेल में कैदियों को काम की तरबियत दी जाती है। गैर वजह तमीरात के खिलाफ हाइड्रा का क्रैकडाउन जारी है। हाइड्रा की टीमों ने कोकटपल्ली के गोपाल नगर में पार्क के पास गैर मजाज तमीरात को मुनद्दम कर दिया। GHMC, हाइड्रा और रेवेन्यू हुक्काम ने पार्क का तफसीली जायजा लिया। वहां मौजूद गैर मजाज हिसारबंदी को भी उखाड़ दिया गया। हाइड्रा की तरफ से इस सिलसिले में वहां पर एक नोटिस भी लगा दी गई है। मुकामी शहरियों ने हाइड्रा की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया है। बताया गया कि हाइड्रा ने 3300 स्क्वायर यार्ड के गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त किया है। बंडलागोड़ा पुलिस की तरफ से अदालत में पेश किए गए मुलजिम को 7 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक बंडलागोड़े के साकिन सैयद अब्दुर्रहमान अली को पुलिस ने मुश्तबा हालत में पाया था, लेकिन वो तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। 9वें स्पेशल मजिस्ट्रेट मुंदा मुरली ने रहमान अली को 7 दिन कैद की सजा सुनाई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार,
जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। फोन टैपिंग मामले में बीआरएस लीडर केटीआर से 7 घंटों से ज्यादा पूछताछ। कांग्रेस की कहानियों पर किरदार कशी न करें, मीडिया से केटीआर की अपील। मीडिया बेबुनियाद खबरें नशर न करने, हरीश राव का इंतबा। हरीश राव और केटीआर को आखिर क्यों बुलाया गया, वजाहत होनी चाहिए, बी संजय का मुतालबा। कविता का फोन क्यों टैप किया गया, कांग्रेस ने किया केटीआर से सवाल। आईन के मुताबिक जांच की जा रही है। फोन टैपिंग मामले में केटीआर को एहतसाब करना चाहिए। कविता की फोन टैपिंग पर केटीआर खामोश क्यों, महेश कुमार गौड़ का सवाल। और कोकटपल्ली के गोपाल नगर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज कब्जे को हाइड्रा ने किया बर्खास्त। 3300 स्क्वायर यार्ड अराजी की बाजियाबी। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।